श्री कृष्ण द्वारा भूतेश्वरों की पराजय तथा हंस के साथ घोर युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन नरेश्वर तदनंतर वे दोनों भाई हंस और डिंभक रात में ही एक साथ महागिरी गोवर्धन पर्वत को चल दिए। जब निर्मल प्रभात काल आने पर सूर्य देव का उदय हुआ, तब केशे हंता भगवान केशव भी शीघ्रता पूर्वक गोवर्धन पर्वत की ओर चले। सात्यकी, बलभद्र और सारण आदि यादव भी गंधर्वों और अप्सराओं के नाना प्रकार के गीतों से निनादित गोवर्धन पर्वत पर गए। राजन, वे सब लोग एक साथ गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। वह पर्वत गोधनों और सेनाओं के नाना प्रकार के शब्दों से प्रतिध्वनित हो रहा था। नृपश्रेष्ठ राजन, जब यादव उस पर्वत के उत्तर तट पर पहुंच गए, तब यमुना के निकट पुनः युद्ध आरंभ हुआ। वसुदेव ने 7 बाणों से हंस और डिंभक को घायल कर दिया। सारण ने 25 और कंक ने 10 बाण मारे। इस प्रकार हंस और डिंभक के साथ यादवों का सब ओर से युद्ध छिड़ गया। उग्रसेन ने झुकी हुई गांठ वाले 73 बाण मारे। राजन, विराट ने 30, सात्यकी ने 7, विप्रथु ने 80 तथा उद्धव ने 10 बाणों का प्रहार किया। जन्मेजय, प्रद्युम्न ने 30, सांब ने 7 और अनादृष्टि ने झुकी हुई गांठ वाले 61 बाणों द्वारा शत्रुओं को घायल कर दिया। राजन, इस प्रकार वे समस्त यादव एक साथ होकर उत्साह संपन्न पुरुष की भांति अत्यंत अद्भुत और महाघोर युद्ध करने लगे। महाराज, भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते समस्त यादवों ने हंस और डिंभक के साथ महान युद्ध छेड़ दिया। दोनों भाई हंस और डिंभक ने भी उन समस्त यादव नरेशों को अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। उन दोनों ने तेज धार वाले चमचमाते हुए 10-10 बाणों द्वारा प्रत्येक को घायल करके पहने बाणों से समस्त यादवेश्वरों को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, उन बाणों से व्यथित हो ये सबके सब मुंह से बहुत सा रक्त वमन करते हुए वसंत ऋतु में खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। राजन, उस समय यादव सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। महाराज जन्मेजय, इसी बीच में वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण और हलधर बलराम धनुष हाथ में लिए युद्ध के मुहाने पर उन दोनों के सामने आकर उसी तरह अनुपम संग्राम करने लगे जैसे इंद्र और कार्तिकेय आकाश में खड़े होकर असुरों से युद्ध करते हैं। उस समय विमानों पर बैठे हुए गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और महर्षि देवासुर संग्राम के समान उन दोनों का युद्ध देखने लगे। नरेश्वर, तदनंतर वहां युद्ध में उन दोनों बलवान वीर हंस और डिंभक की रक्षा करने के लिए महादेव जी के भेजे हुए वे दोनों भूतेश्वर दूत प्रकट हुए। उस समय भगवान श्री कृष्ण और हंस दोनों सामर्थ्यशाली वीर एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। उधर बलराम और डिंभक भी युद्ध करने की इच्छा से परस्पर उलझ गए। ये सबके सब अस्त्र, शस्त्र और बल में पराक्रमी थे। इन सब ने अपने अपने रथ में स्थित होकर पृथक पृथक शंख बजाना आरंभ किया। तदनंतर इंद्रियों के प्रेरक कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने सबको विस्मय में डालते हुए से महान शब्द करने वाले पांचजन्य शंख को बजाया। महाराज, इतने में ही लंबे पेट और विशाल शरीर वाले उन महाभयंकर भूतों ने शूल लेकर भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। राजन, उन दोनों ने यादवेश्वर श्री कृष्ण पर एक साथ ही शूल से प्रहार किया। देवताओं और गंधर्वों के समीप उन दोनों के आघात से आहत हो भगवान श्री कृष्ण के अधर पर मंद मुस्कान की छटा बिखर गई। वे रथियों में श्रेष्ठ
भगवान जनार्दन कुछ उछलकर तुरंत रथ से कूद पड़े और दोनों भूतेश्वरों को पकड़कर उन्हें अलात चक्र के समान 100 बार घुमाने के पश्चात उन केशव हरि ने कैलाश पर्वत की ओर फेंक दिया। महामती वे दोनों कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का वह पराक्रम देख बड़े विस्मय में पड़ गए। श्री कृष्ण का वह कर्म देखकर हंस के बड़े बड़े नेत्र रोष से लाल हो गए। उसने समस्त देवताओं के सुनते हुए यह बात कही, केशव हमारे राष्ट्रीय यज्ञ में क्यों विघ्न डाल रहे हो? महाराज ब्रह्मदत्त उस महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो उसमें यथा योग्य कर दो, अथवा नंदपुत्र तुम क्षण भर मेरे सामने खड़े रहो, फिर मेरी श्रेष्ठता को जानकर स्वयं ही बहुत सा कर प्रदान करोगे। फिर मेरे पिता यज्ञ का आरंभ करेंगे। जैसे देवताओं के ईश्वर शूलधारी महादेव हैं, उसी प्रकार सदा समस्त राजाओं का ईश्वर मैं हूं। इस युद्ध में मैं तुम्हारे अनुपम बल को अभी नष्ट किए देता हूं। नरेश्वर ऐसा कहकर हंस ने शाल और ताल के समान विशाल धनुष और बाण ले उसे बलपूर्वक खींचकर उस नाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के ललाट में प्रहार किया। वह नाराज उनके लिए मनोहर आभूषण सा प्रतीत हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा, प्रभावशाली वीर तुम मेरा रथ हाँको। भगवान ने जब सात्यकी को इस प्रकार आदेश दिया तब वे दारुक को पीछा करके उस स्थान पर बैठकर उनका रथ हाँकने लगे। राजेंद्र सात्यकी ने युद्ध स्थल में शीघ्रता पूर्वक रथ के बहुत से पैंतरे दिखाई। उधर हंस के बाण से गहरी चोट खाकर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने किसी बाण पर आग्नेय अस्त्र का आधान करके सात्यकी को रणभूमि में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए हंस से कहा, पापी शठ मैं इस बाण से तुझे अभी दग्ध किए देता हूं। यदि शक्ति हो तो इसे रोक। अब तेरे लिए बहुत सी असंगत बातें बकने से कोई लाभ ना होगा। तू क्षत्रिय है, सदा अपने कर्तव्य का पालन कर। यदि मुझसे कर लेना चाहता है तो आज दिखा अपना पराक्रम। हंस तूने पुष्कर में रहने वाले यतियों को सताया है। नराधम मैं इस संपूर्ण जगत का ईश्वर हूं। तू मेरे रहते ब्राह्मणों पर शासन करता है। मैं तुझ जैसे क्षत्रिय रूपी कंटकों का वध करके सत्पुरुषों के जगत में ब्रह्मद्रोही दुष्टों का शासन करने वाला हूं। नराधम तू मुख्य मुख्य यतियों के श्राप से ही मर चुका है। आज तुझे मृत्यु के हवाले करके मैं ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में हंस पर उस आग्नेय अस्त्र को छोड़ दिया। तब हंस ने भी वारुणास्त्र से उस अस्त्र का निवारण कर दिया। यह देख गोविंद ने रणभूमि में हंस पर वायवास्त्र चलाया, किंतु नृपश्रेष्ठ हंस ने महेंद्र अस्त्र से उसका वारण कर दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अत्यंत भयंकर महेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, परंतु हंस ने रौद्रास्त्र द्वारा तत्काल उसका निवारण कर दिया। तब श्री कृष्ण ने लगातार गांधर्व, राक्षस और पैशाच अस्त्र छोड़े। पूर्वोक्त माहेश्वर अस्त्र को लेकर ये 4 हुए। माधव के उन चारों अस्त्रों का निवारण करने के लिए हंस ने युद्ध स्थल में तुरंत ही ब्रह्मास्त्र, कौबेरास्त्र, आसुरास्त्र और याम्यास्त्र ये 4 अस्त्र छोड़े। तदनंतर देवादिदेव जनार्दन ने ब्रह्मशिर नामक महान विनाशकारी भयानक अस्त्र हंस पर छोड़ा। उन्होंने महान एवं घोर पराक्रम वाले उस अस्त्र का हंस के लिए ही प्रयोग किया था। राजेंद्र उस महाभयंकर अस्त्र को देखकर नरश्रेष्ठ हंस भयभीत हो उठा। फिर उसने भी
उसी अस्त्र से उस बाण का वारण किया। तदनंतर संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और पालन करने वाले भूतात्मा देवाधिदेव जनार्दन हरि ने यमुना जी के जल का आचमन करके एक तीखे बाण पर वैष्णवास्त्र की संयोजना की। पूर्व काल में देवताओं ने रणभूमि में जिसके द्वारा असुरों का वध करके अपना राज्य प्राप्त किया था, उसी अस्त्र का राजा हंस के वध के लिए श्री कृष्ण ने प्रयोग किया।